जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर आता है अम्ल, क्षार और लवण, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अम्ल क्या है, इसका क्षार क्या है और लवण क्या है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है अम्ल। अम्ल देख लीजिए, अम्ल इसको क्या इंग्लिश में एसिड, अम्ल। ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। ये अम्ल हुआ। देखिए, अम्ल ये स्वाद में खट्टा आता है और नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। ठीक है, ये हम लोग का अम्ल हुआ। तो देखिए, इसका अगर कुछ जैसे एग्जाम्पल लेते तो देख लीजिए, जैसे कि H2SO4, HCl, उसके बाद HNO3। ये हम लोग का क्या है, अम्ल का डिफिनेशन हुआ है ना। नहीं, ये एग्जाम्पल अम्ल, ठीक है। लेकिन अम्ल का डिफिनेशन ये हुआ, अम्ल ये स्वाद में खट्टा आता है और नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। सुनिए, ये हुआ H2SO4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अम्लों में। देखिए, इसको जो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें देखिए, अम्ल का राजा है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल का राजा है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 अम्ल का क्या है, राजा है। देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या है, अम्लों का राजा है। और ये मतलब क्या, H2SO4 बैटरी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बैटरी में पाया जाता है। देखिए, ये बैटरी में पाया जाता है। देखिए, बार बार हम लोग और अगर पढ़ लेते हैं, अम्ल ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। देखिए, H2SO4, HCl, HNO3। तो ये हम लोग का देख लीजिए, ये एसिड जो है ये फेमस है क्योंकि इसमें अम्लों का क्या होता है, राजा होता है और ये बैटरी में पाया जाता है। ये H2SO4 बैटरी में पाया जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए अम्लों का गुण, अम्ल का गुण। देखिए, अम्ल का गुण क्या है। देखिए, ये स्वाद में क्या है, खट्टा। ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और क्या होता है, और देखिए नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। यही सब लिख दीजिए, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये क्या हुआ, अम्ल। अम्ल का गुण है। और एक है अम्ल, अम्ल में H+ आयन देता है। इसको भी याद रखना है, अम्लों में क्या H+ आयन देता है। ठीक है, देखिए पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। अम्ल ये स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। H2SO4, HCl, HNO3 ये एग्जाम्पल हुआ अम्लों का। तो इसको जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको याद रखना है क्योंकि H2SO4 अम्लों का राजा है और ये बैटरी में पाया जाता है। ठीक है, अगर अम्लों का गुण कहे तो क्या है, ये स्वाद में खट्टा होता है। यही सब है, अम्लों का गुण स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्रों को, इसमें भी लिखा हुआ है देख लीजिए, नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। और अम्लों में क्या देता है, H+ आयन देता है। चलिए।
देखिए कुछ अम्ल और उसके स्रोत, स्रोत जैसे कि इधर लिख लीजिए अम्ल, इधर अम्ल, और इधर हम लोग क्या क्या करेंगे, स्रोत लिख लेंगे। क्या? स्रोत। देखिए एक में हम लोग का एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखिए एसिडिक एसिड मतलब एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल। इसमें सिरका में पाया जाता है, सिरका, इसको विनेगर है ना, विनेगर में पाया जाता है। क्या? विनेगर में एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर। उसके बाद हम लोग का क्या है? फार्मिक एसिड, फार्मिक, फार्मिक एसिड नहीं, फार्मिक अम्ल भी लिख सकते हैं। ये चिंटी में, चिंटी में पाया जाता है। क्या? चिंटी में। उसके बाद लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल, ये दूध, दही। ब्यूटरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, ये मक्खन में, मक्खन। ठीक है। उसके बाद मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल, ये सेब में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ये मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इधर देख लीजिए टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये इमली, इमली अंगूर में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये नींबू नहीं तो क्या, संतरा, एक ही चीज। इसमें मतलब खट्टा फल में पाया जाता है। क्या? खट्टा फल। देख लीजिए, इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है। कुछ अम्ल है और उसके स्रोत, कुछ अम्ल और उसके स्रोत। ठीक है। एसिटिक एसिड क्या? सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चिंटी में पाई जाती है, चिंटी का डंग है ना। ठीक है, चिंटी का डंग याद रखना है ना। ठीक है। लैक्टिक अम्ल दूध दही, दूध दही में पाया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल मक्खन में, और मैलिक सेब में पाया जाता है। यूरिक मूत्र में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली अंगूर है ना, और साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा यानी खट्टा फल। क्या? खट्टा फल। ठीक है। होगी हम लोग का याद। देखिए कुछ अम्ल और उसके स्रोत पूरा हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद चलिए क्षार पे आते हैं। क्षार। देखिए क्षार क्या? बेस। ठीक। देखिए क्षार क्या है? ये स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, और लाल लिटमस, लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है, कर देता है। क्या है ये? स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, और नील और लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। जैसे, जैसे क्या है? जैसे हम लोग का NaOH, KOH है ना, ये सब हम लोग का क्या है? क्षार है। NOH KOH ये सब क्या है? हम लोग का क्षार है। ठीक है। जैसे कि हम लोग क्षार का गुण पढ़ेंगे, क्षार का क्या गुण पढ़ेंगे। चलिए क्षार का गुण, ये क्या स्वाद में क्या होता है? कड़वा, कड़वा होता है, कड़वा होता है। ये स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है। उसके बाद ये लाल लिटमस पत्रों को, लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है,
इधर से नीला है ना, नीला कर देता है, ठीक है, नीला कर देता है। उसके बाद क्या है, क्षार में OH माइनस आयन देता है, OH माइनस क्या देता है, आयन देता है, ठीक है। और ये देख लीजिए क्षार, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। NaOH KOH क्षार का अगर गुण कहे तो ये सब है, देख लीजिए, ये स्वाद में क्या है, कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, यही लिखा हुआ है। लेकिन ये एक्स्ट्रा है, देख लीजिए, क्षार में OH आयन देता है, क्षार में क्या देता है, OH आयन देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का, लवण, साल्ट है ना, लवण, लवण। देखिए अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण बनता है। क्या होता है, लवण बनता है। देखिए लवण क्या है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से हम लोग का लवण बनता है। जैसे कि देख लीजिए अम्ल, यानी पहले देख लीजिए अम्ल क्या होता है, HCl ले लिए, HCl, नहीं तो पहले क्षार को ले लेते हैं, क्षार NaOH प्लस अम्ल, ये क्षार हो गया, और अम्ल क्या लेते हैं, HCl, ठीक ना। Na सोडियम पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से जाएगा, है ना, तो क्या है, NaCl हुआ। और इधर H है, इधर क्या है, प्लस H है, H इधर भी है, एक है और एक इधर है, यानी H क्या है हम लोग 2 और एक O बचा है, यानी H2 है, इधर जल हो गया। ये हम लोग का सोडियम क्लोराइड, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यानी हम लोग का सोडियम क्लोराइड, ये हम लोग का क्या है, साधारण नमक, ये हम लोग का क्या है, साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो NaCl, क्या है, NaCl, देख लीजिए NaCl साधारण नमक हुआ, ठीक, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, पीएच स्केल, इसको हटाते हैं, पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल, देखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, देखिए यह एक पैमाना है, क्या है, पैमाना है, यह क्या है, एक पैमाना है जो जो सांद्रण का मापा जाता है, को मापा जाता है। पीएच स्केल में क्या मापा जाता है, कहे तो सांद्रण को मापा जाता है, पीएच स्केल सांद्रण को मापा जाता है। ध्यान दीजिए इधर पीएच स्केल, मतलब पीएच का अगर फुल फॉर्म बोले, पीएच का पीएच का पीएच का अगर पुराना नाम कहे, पुराना नाम याद रखना, पुराना नाम, ये हम लोग का क्या है, पोटेंज हाई, पोटेंज हाई है ना। अगर पीएच का आधुनिक नाम कहे, आधुनिक आधुनिक नाम कहे, तो ये हम लोग का क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हम लोग का क्या हुआ, पीएच का, पीएच का पुराना नाम पोटेंज हाई, पीएच का आधुनिक नाम होने से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर पीएच का खोज, पीएच स्केल का खोज कहे, पीएच स्केल का खोज कौन किया, पीएच स्केल का खोज होने से सारेनसन, क्या है, सारेनसन, पीएच स्केल का खोज किसने किया, सारेनसन, ठीक है। और अगर पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक निरूपित है, नहीं तो है अंक है, यानी देख लीजिए ऐसा वैसा,
यहाँ 0 हुआ, यहाँ क्या, यहाँ हम लोग का यहाँ हम लोग का कितना है 14, 0 से 14 तक है। और बीच में हम लोग का क्या 7, बीच में हम लोग का क्या 7, और 7 जैसे कि इधर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 14। ठीक है, ये हम लोग का पीएच स्केल है। क्या है ये पीएच स्केल, क्या है ये हम लोग का पीएच स्केल। ठीक है, ये जो 7 है इसको हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। और 7 से नीचे क्या है हम लोग का अम्ल, और 7 से ऊपर हम लोग का क्या है क्षार है। 7 से ऊपर हम लोग का क्या है क्षार है, अम्ल हुआ क्षार हुआ। ठीक है, ध्यान दे दीजिए। और 7 में क्या है उदासीन है, और 7 से कम क्षार, और 7 से अधिक नहीं सॉरी 7 से कम क्या है अम्ल, और 7 से अधिक क्या है क्षार। देख लीजिए पीएच स्केल क्या है, यह एक पैमाना है, मतलब स्केल है जो सांद्रण को मापा जाता है। ठीक है, पीएच का पुराना नाम पोटेंज हाई, पीएच का आधुनिक नाम क्या है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज करें तो सरनसन, क्या है सरनसन। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक है, यानी स्केल स्केल में 0 से 14 तक अंकित है, यानी 0 से 14। अगर 7 0 से 14 में 7 है ना, 7 उदासीन, और 7 से कम होने से अम्ल, और 7 से अधिक होने से क्षार। ठीक है, हो गया हम लोग का क्षार। उसके बाद हम लोग देख लीजिए, देखिए कुछ कुछ पदार्थ का कुछ पदार्थ का पीएच मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पदार्थ का पीएच मान, जैसे कि नींबू, नींबू नींबू का पीएच मान कितना है, नींबू 2.2 कितना है, ये पदार्थ हुआ, और इसका पीएच मान कितना होता है 2.2। सिरका का 2.4 होता है, सिरका सिरका का कितना होता है 2.4, सिरका का होता है 2.4। शराब का होता है 2.8, शराब का कितना होता है 2.8 होता है। टमाटर का कितना होता है 4, टमाटर का होता है 4। ठीक है, लार का होता है 6.5 to 7.5, लार का है ना। उसके बाद 6 में मानव रक्त का होता है 7.5, मानव रक्त का होता है 7.4, 7.4। दूध का होता है 6.4, 6.4। मूत्र का आता है मानव मूत्र का होता है 5.5 to 7.5, ये होता है हम लोग का पीएच मान। लेकिन इसका औसत पीएच मान पूछता है एग्जाम में, ये हम लोग का 6 होता है। क्या होता है 6, यही तो एग्जाम में आता है। ठीक है, देख लीजिए कुछ पदार्थ का पीएच मान, नींबू का होता है 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, टमाटर का 4, और लार का 6.5 से 7.5, मानव रक्त का होता है 7.4, दूध का 6.4, मानव मूत्र का 5.5 to 7.5। इसमें देखिए कुछ कुछ में ऐसा होता है ना, इसमें थोड़ा सा डाटा इधर उधर रहता है, क्योंकि जैसे कि लार लार देख लीजिए 6.5 to 7.5 तक है, यानी बीच में भी हो सकता है। मतलब इसी टाइप का कुछ होता है 7 पर, मानव रक्त का 7.4 होता है। इसका मानव जो मूत्र होता है उसमें 6 दिया रहता है। मतलब बहुत सारे एग्जाम में मानव रक्त का औसत पीएच मान होता है 6 होता है ना, ये पूछता है। ठीक है, तो चलिए कुछ पदार्थ का पीएच मान हो गया, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पूरा, है ना, पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अम्ल बोले, अम्ल देखिए, अम्ल अम्ल हुआ, ये अम्ल क्या होता है स्वाद में खट्टा आता है और नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जैसे कि H2SO4, HCl, ये सब पढ़े। H2SO4 क्या है, H2SO4 अम्लों का राजा है, ये बैटरी में पाया जाता है। ठीक है,
और फिर पढ़े अम्लों का गुण। अम्ला का गुण बनने से भी हम लोग दो लिखे। ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, ठीक है। और अम्ल में H+ आयन देता है, ठीक है। कुछ हम लोग ई पढ़े थे, अम्लों का स्रोत पढ़े थे, जैसे कि ब्यूटरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ये सब पढ़े, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या, फार्मिक अम्ल चिंटी में पाया जाता है, मतलब एसिटिक सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक नींबू संतरा यानी खट्टे फल, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, उसके बाद ब्यूटरिक मक्खन में पाया जाता है, उसके बाद क्या है, यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। और क्या है, ये सब फार्मिक चिंटी के डंग में पाया जाता है। ये सारा हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग सीधा है क्षार। क्षार क्या है, क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्रों को नीले कर देता है, ठीक है। अगर क्षार जैसे कि KOH NOH ये सब हो गया। अगर क्षार का गुण कहे तो क्या, क्षार का गुण करने से हम लोग का स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। इसमें OH- आयन देता है, क्या देता है, OH- आयन देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं लवण। लवण देखिए, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है, ठीक है। जैसे कि NaOH लिए, उसके बाद HCl लिए, उसमें NaCl निकला। NaCl हम लोग साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीएच है। पीएच क्या है, पीएच है हम लोग का एक पैमाना स्केल है जिसमें सांद्रण मापा जाता है, ठीक है। और पीएच का अगर पुराना नाम होने से पोटेंज हाई और आधुनिक नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का अगर खोज किसने किया, पीएच स्केल होने से सारनसन। और अगर पीएच में कितना से कितना तक है, 0 से 14 तक है इसमें स्केल में, है ना, ठीक है। और 7 क्या है, उदासीन है, 7 से कम होने से अम्ल है, 7 से अधिक होने से क्षार है, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग कुछ पदार्थ आए। कुछ पदार्थ में हम लोग नींबू का 2.2 पीएच मान, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, टमाटर का 4 और लार का 6.5 से 7.5, मानव रक्त का 7.4, दूध का 6.4, मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 तक। यानी देखिए इसमें औसत भी पूछता है, यानी 6।